हेलो बच्चों, तो हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम नोट करने वाले हैं सेकंड चैप्टर, यानी सेकंड चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं। क्लास 10 सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट। मैंने फर्स्ट चैप्टर को पूरी तरीके से रिवीजन करवा दिया है। तो आज सेकंड चैप्टर है, चैप्टर नंबर सेकंड, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। इसमें हम नोट्स पूरी तरीके से रिवीजन करेंगे। अगर आप तक ने चैप्टर नंबर 1 नहीं देखा है तो एक बार विजिट कर लीजिए। चैप्टर 1 का नोट्स हम डिटेल में आपको दे दिए हैं। तो आज हम चैप्टर नंबर सेकंड देखेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर होने वाला है पॉइंट्स, बोर्ड के पॉइंट्स ऑफ व्यू से। तो हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। इस चैप्टर के हम एमसीक्यू और वो जितने भी 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स क्वेश्चन है वो अपलोड हो जाएंगे। चैप्टर 1 के एमसीक्यू क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं इंपॉर्टेंट बोर्ड लेवल्स का, जाके आप देख लीजिएगा एक बार प्लीज़ हमारे चैनल पे। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियोस न छूटे आपसे। हम इस चैनल पे बोर्ड लेवल की हर वो क्वेश्चन डालने वाले हैं, हर सब्जेक्ट की, जो आपके बोर्ड लेवल में इम्पॉर्टेंट हो। तो एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए आज हम देखते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के शॉर्ट रिविजन्स करेंगे। बोर्ड लेवल का बहुत इंपॉर्टेंट रिवीजन है। तो एसिड क्या होता है आपने पढ़ा होगा। एसिड बेस आप स्कूल में पढ़ा होगा या फिर कहीं कोचिंग में पढ़ा होगा। डिटेल्स में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हम रिवीजन करा रहे तो शॉर्ट में बात करेंगे। तो देख सकते हैं एसिड कि आपके सामने इतने सारे डिफरेंसेस दिए हुए हैं और इतने सारे डिफरेंसेस जो हैं बेस के दिए हुए हैं। जो एसिड होता है वो सॉवर इन टेस्ट होता है। सबसे पहले एसिड और बेस के डिफरेंसेस आएंगे तो आप लिख देंगे। एसिड जो होता है सॉवर इन टेस्ट होता है। चेंज द ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। जो एसिड होता है वो चेंज कर देता है ब्लू लिटमस पेपर को रेड में, जबकि बेस जो होता है वो बीटर होता है टेस्ट में, और बेस जो होता है रेड को ब्लू में चेंज करता है। एक मैं आपको ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप आइडेंटिफाई आसानी से याद कर सकते हैं। ए ए बी यानी एसिड ब्लू को रेड में चेंज करता है, यानी एसिड जो होता है ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज करता है। वही बेस रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज करता है। जस्ट अपोजिट है, यानी बेस रेड को ब्लू करता है, एसिड बी। सिर्फ इतना याद कर लीजिएगा, आपको ये ट्रिक आसान से याद हो जाएगा। तो चेंज लिटोस्पर्म और है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड जो एसिड होते हैं, नाइट्रिक एसिड एसिड होते हैं, एसिटिक एसिड एसिड होते हैं। ये सारे एसिड के नाम आपको मालूम होने चाहिए। कुछ बेस के नाम जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें हाइड्रोक्साइड लग जाते हैं वो इस सारे बेस हो जाते हैं। कुछ न्यूट्रल ऑकरिंग बेस है जो हम देखते हैं हमारे डेली लाइफ में यूज़ आते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, एक नंबर के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। इनमें आपको 4 एग्जांपल दे देंगे। एक पूछ देगा कि इनमें से कौन नेचुरल ऑकरिंग एसिड है बताइए। जैसे नाइट्रिक एसिड दे दिया, एसिटिक एसिड दे दिया, सल्फ्यूरिक एसिड दे दिया, और एक दे दिया एसिटिक एसिड का फार्मूला। तो आप कैसे पता करेंगे? तो एसिटिक एसिड जो होता है वो नेचुरल ऑकरिंग एसिड होता है, तो आप लगा लेंगे। तो विनेगर जो होता है एसिटिक एसिड को बोलते हैं। नाइट्रिक ऑरेंज जिसमें जिसमें पाया जाता है वो सर्टिक एसिड होता है। लेमन में भी सर्टिक एसिड होता है। रेंड्स में भी टेट्रिक एसिड होता है। टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड होता है। कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है। एंड नेटल स्टिंग में मिथेनोइक एसिड होता है। जब आपको चींटी या फिर कोई हट्टा या फिर वास्प आपको डंक मारता है तो उसमें मिथेनोइक एसिड होता है, जिससे कि आप का शरीर फूल जाता है या फिर आपको चुंझनाहट महसूस होती है। सिर्फ इसी एसिड के साथ इसमें मिथेनोइक एसिड बना होता है। बोर्ड का चिंता मत कीजिए, मन लगा के पढ़िए, अच्छे मार्क्स आएंगे बोर्ड में। मैं कह रहा हूँ सिर्फ हमारे साथ रहिए, सिर्फ 30 डेज आप कंप्लीट कर लीजिए, आपके अच्छे मार्क्स बोर्ड में ज़रूर आएंगे। तो एसिड्स क्या होते हैं? बेस इंडिकेटर होता है। एसिड जो होता है बेस इंडिकेटर हमको
आपको पहले बताए हैं। ए बी यानी ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज करता है। इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड इन और बेस इन द सॉल्यूशन, ये बताता है एसिड और बेस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है कि नहीं। लिटमस सॉल्यूशन क्या होते हैं? इट इज़ अ न्यूट्रल इंडिकेटर, ये क्या होता है? न्यूट्रल इंडिकेटर होता है। इट इज़ अ पर्पल they extract from lineage, other example of red cabbage and color of pill of platinum and turmeric। इसमें लिटमस सॉल्यूशंस के बारे में बताया गया है, कैसे हम इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। ऑफ्लैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? शो ऑर्डर चेंज ऑफ द इन एसिड और बेस मीडियम, एग्जाम्पल ओनियन एंड कॉल्स। ऑफ्लैक्टरी इंडिकेटर्स जो होता है वो अपने ऑर्डर को यानी कलर को चेंज कर देते हैं एसिड और बेसिक मीडियम में। एसिडिक और बेसिक मीडियम में अपने कलर को चेंज करते हैं, उसे हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। ये 1 मार्क्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। व्हाट इज ऑफ्लैक्टरी इंडिकेटर्स? तो ऑफ्लैक्टरी इंडिकेटर इज दैट इंडिकेटर विच ऑर्डर चेंज इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेसिक मीडियम। एग्जाम्पल के लिए ओनियन एंड कॉल्स, ओनियन मतलब प्याज और कॉल्स मतलब लौंग, ये सारे होते हैं। कुछ यहाँ पे आपके सामने दिया गया है एसिड बेस इंडिकेटर के जो एग्जांपल्स दिए गए। नेम ऑफ इंडिकेटर्स यहाँ पे दिया गया ABCDE, और इसका बताया गया है कौन के आधार पे बेस में कौन से चेंज होगा, कलर में चेंज होगा। ये एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, एनसीईआरटी में भी ये दिया है। डाइल्यूट एसिड क्या होते हैं? डाइल्यूट एसिड कंटेन्स ओनली द स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। डाइल्यूट एसिड वो होता है जिसमें कि स्मॉल अमाउंट में एसिड होता है और लार्ज अमाउंट्स में पानी मिले होते हैं। अगर आप लेबोरेटरी में गए होंगे तो आपको डाइल्यूट एसिड दिया जाता है, कंसनट्रेट एसिड नहीं दिया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो खतरनाक होता है। हाथ पे गिरने के बाद हाथ आपके ख़राब कर सकता है, इसलिए आपको डाइल्यूट एसिड दिया जाता है, जिसमें H+ आयंस की मात्रा बहुत कम होती है। कंसनट्रेटेड में ज़्यादा होती है। कंसनट्रेटेड में लार्ज नंबर ऑफ एसिड होता है, जिसको H+ आयन। H+ आयन क्या है? एसिड है। हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप H+ और H- आयंस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर को डिसाइड करता है। ये इंपॉर्टेंट आ रहा है। केमिकल प्रॉपर्टीज़, एसिड एंड बेस के जो केमिकल प्रॉपर्टी होते हैं, कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ होते हैं, किन किन से मेटल पे रिएक्शंस होने पे क्या होता है, एसिड की प्रॉपर्टी क्या है, बेसिक की प्रॉपर्टी क्या है। तो ये जो है ये इसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल, तो रिमाइंड कर लीजिएगा एक बार। क्वेश्चन हम करा देंगे इससे, क्वेश्चन के लिए चिंता मत कीजिए, क्वेश्चन हम ज़रूर कराएंगे इस चैप्टर से। तो एसिड प्लस मेटल के साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा? साल्ट एंड हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है। जैसे आप देख सकते हैं 2HCl प्लस जिंक, तो ZnCl प्लस हाइड्रोजन H2 गैस रिलीज हुआ है। उसी तरह HNO3 प्लस जिंक से रिएक्शन करके ZnO3 का होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन, यानी हर में आप देखेंगे हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो एक एग्जांपल में आप ये हाइड्रोजन निकलता है। अगर इसको हमको प्रूफ करना होगा तो हम कैसे करेंगे? एक्सपेरिमेंट के आधार पे। तो एक्सपेरिमेंट के आधार पे एक पॉप साउंडिंग टेस्ट होती है, जो आपको किताब में एनसीईआरटी की एक्टिविटी में दिया हुआ है। तो हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं पॉप साउंड जो एक्टिविटी है। पॉप साउंड एक्टिविटी है जब हम बर्निंग कैंडल को नियर ब्राउज द टेस्ट ट्यूब ऑफ कंटेनिंग हाइड्रोजन गैस। जब भी हम रिएक्शंस कराते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो हम जब बढ़ते हुए कैंडल्स को बर्नर के को लाते हैं, हाइड्रोजन गैस जो होता है पॉप साउंड के साथ बढ़ता है। दिस टेस्ट इज कंडक्टेड फॉर द एग्जामिन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये टेस्ट हम प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस के लिए इस्तेमाल करते हैं। बेस प्लस मेटल, अगर बेस और मेटल दोनों रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा? साल्ट प्लस हाइड्रोजन का इसमें भी वही फॉर्मेशन होता है। तो NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, जिंक एक मेटल है। तो सोडियम जिंकेट बना के और हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन गैस निकलते हैं। नोट में बताया गया है कुछ सच रिएक्शन आर नॉट पॉसिबल विथ ऑल द मेटल्स, लेकिन ये रिएक्शन जो होते हैं सभी मेटल्स के साथ पॉसिबल नहीं होते, क्योंकि हाईली रिएक्टिव मेटल ही ये पॉसिबल रिएक्शंस करा पाते हैं। एक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट। जब एसिड का जो रिएक्शन होता है मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ कैसा रिएक्शन होता है वो भी देखेंगे। मेटल कार्बोनेट यानी कार्बोनेट मतलब CO3, मेटल कार्बोनेट यानी मेटल कार्बोनेट
और प्लस एसिड, तो क्या बनाता है? मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड साल्ट का निर्माण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर निकालता है। सिर्फ आपको ये फर्स्ट वाली लाइन याद रखनी है, सिर्फ फर्स्ट वाली लाइन याद रखनी है, सिर्फ फर्स्ट वाली लाइन। मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा एसिड के साथ तो साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन करेगा। तो एग्जांपल के लिए आपको दिया है Na2CO3 प्लस 2HCl चेंजिंग इनटू 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलेगा ही और साल्ट का फॉर्मेशन करेगा। NaCl जो है साल्ट है। उसी तरह मेटल बाई कार्बोनेट और एसिड के साथ वही उसका भी सेम रिजल्ट आएगा, सिर्फ बाई कार्बोनेट होगा, यानी NaHCO3 प्लस HCl NaCl CO2H2O यही निकलेगा। लाइम वाटर टेस्ट भी आता है एग्ज़ाम में, कभी कभी पूछ देता है लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लाइम वाटर टेस्ट क्या होता है? जब हम CO2 को गैस इवॉल्व थ्रू लाइम, जब हम CO2 गैस जो इवॉल्व होता है उसको हम लाइम वाटर से पास कराते हैं, उसको हम लाइम वाटर टेस्ट कहते हैं। लाइम वाटर Ca कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो वाइट PCT पेट हमको मिलता है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है और वाटर का फॉर्मेशन होता है। जब हम ये क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में, ये क्वेश्चन आपके बुक में भी है, एक्सरसाइज क्वेश्चंस में हम कराएंगे तो आप देख लीजिएगा, इसको एक अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे हम। CaCO3 प्लस H2 प्लस CO2 तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स का फॉर्मेशन कर लेता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस एसिड और बेस जब भी रिएक्शन करते हैं तो उसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर देते हैं। साल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। NaOH एक बेस है और HCl एक एसिड है, तो साल्ट यहाँ फॉर्मेशन हुआ और वाटर का फॉर्मेशन हुआ, ये एकदम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया। Na प्लस आयन Cl माइनस आयन दोनों न्यूट्रलाइज होकर स्टेबल होकर बैठ गए। न्यूट्रलाइजेशन reaction takes place when the effect of basic is neutralized by the acid and vice versa due to salt and water. Reaction with metal oxide with acid, यानी जब एसिड का मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन होता है तो क्या होता है? ये जो कॉपर ऑक्साइड है और HCl है, क्या बनाया है? कॉपर कार्बोनेट और वाटर बनाया है, जो भी एक सॉल्ट है, CuCl2 एक सॉल्ट है। नोट में बताया गया है कुछ अपीयरेंस ऑफ ब्लू ग्रीन कलर ऑफ सॉल्यूशन बिकम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CuCl2, यानी जो ब्लू ग्रीन कलर का सॉल्यूशन होगा वो किसके वजह से होगा? कॉपर क्लोराइड की वजह से। मेटालिक ऑक्साइड आर सेड टू बी द बेसिक ऑक्साइड बिकॉज दे गिव सॉल्ट एंड वाटर ऑन रिड्यूसिंग रिएक्टिंग विद एसिड, यानी जो मेटल ऑक्साइड है उसको हम बेसिक ऑक्साइड इसलिए कहते हैं क्योंकि वो हमें वाटर एंड सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है। तो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विथ बेस, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होता है वो बेस के साथ रिएक्शंस करता है तो क्या होता है? जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और कार्बोनेट बेस के नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन किया तो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर का फॉर्मेशन करता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट एक साल्ट है और वाटर H2O। यहाँ पर भी नोट में कुछ लिखा हुआ है, ऑल एसिडिक सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो भी एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करते हैं। ये MCQ टाइप क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, एक मार्क्स के नाम पे 4 ऑप्शन दे देंगे, पूछ देगा विच रिएक्शन इज कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, ऑल एसिडिक सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ऑल बेसिक कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ऑल न्यूट्रल रिएक्शन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ऑल आयंस प्रेजेंस इन एसिड बेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे ऐसे 4 आपके ऑप्शन बना के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ग्लोइंग ऑफ द बल्ब इंडिकेट्स दीज आर फॉलोइंग करंट इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, ये एक्टिविटीज़ के बारे में बताया गया है ऊपर वाला पूरा। एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन, जब हम एसिड और बेस को पानी में डालेंगे तो क्या होगा?
जब हम एसिड HCl को वाटर में डालेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोनियम आयंस निकलता है जिसको हम H+ आयंस भी बोलते हैं, और Cl- निकलता है। ये कैटायन है, ये एनायन है। जब हम बेस को पानी में डालते हैं तो क्या मिलता है, ये कैटायन एंड एनायन, यानी Na+ मिलेगा और OH-, जिसको बेसिक कैरेक्टर ये डिसाइड करता है उसका। OH- आयन और एसिडिक कैरेक्टर के कौन डिसाइड करता है, H+ आयन। अल्कलीज क्या होते हैं, अल्कलीज का नाम आपने सुना होगा। अल्कलीज, ऑल bases do not dissolve in water and alkali it is a base that dissolve in common alkalis are। जो अल्कली होते हैं वो सभी बेस होते हैं जो कि वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। ऑल बेस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर एंड अल्कली बेस दैट डिसॉल्व इन वाटर। जो अल्कली होते हैं वो डिसॉल्व इन वाटर करते हैं, लेकिन जो सभी बेस होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व नहीं करते हैं। कॉमन अल्कलीज दिया गया है आपके सामने, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। नोट, ऑल अल्कलीज आर बेस बट नॉट ऑल अल्कलीज। ये नोट में आप याद कर लीजिएगा, सभी अल्कलीज जो होते हैं बेस होते हैं, बट ऑल बेस आर नॉट अल्कलीज। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस, हम इसका स्ट्रेंथ कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन कितना स्ट्रॉन्ग है एसिड और बेस में। तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ H+ एंड OH- एंड प्रोड्यूस रिस्पेक्टिवली। पिछले कुछ पहले हम पीछे आपको बताए हैं कि एसिड H+ आयन होता है और बेस OH- होता है, जिसकी कैरेक्टर डिसाइड होती है, जितना ज़्यादा H+ आयन उतना ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर होगा, और जितना ज़्यादा OH- उतना ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर होगा। अगर हम पानी मिला देंगे तो H+ आयन की संख्या कम हो जाएगी रिस्पेक्ट टू वाटर, तो उसकी एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाएगी। और वही OH- में हम पानी मिला देंगे तो OH- की संख्या कम हो जाएगी रिस्पेक्ट टू वाटर, इसलिए बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज कर जाएगी। जितने ज़्यादा डाइल्यूट होगा उतना ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर घटेगा, जितना ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगा उतना ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, चाहे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। सिर्फ यही है और कुछ नहीं है। With the help of universal indicator can we find the indicator of the base, the indicator of the called pH scale। pH scale के बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ। pH scale वो स्केल होता है जहाँ पे हम बेसिक और एसिडिक स्ट्रेंथ को इंडिकेट करने के लिए एक स्केल बनाया गया है, उसे हम pH स्केल कहते हैं, जिसपे 1 से 14 तक नॉमिनेशन कर दिया जाता है। अगर हम राइट साइड जाते हैं तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ती है, और लेफ्ट साइड जाते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ती है। इस तरह का वो स्केल होता है, इसमें कलर भी होता है और इतने इतने छोटे छोटे सेगमेंट्स के 14 खाने होते हैं। बीच में होता है न्यूट्रलाइजेशन, जिसकी pH वैल्यू 7 होती है, इधर 1 होता है, इधर 14 होता है। इधर जाएंगे तो बेसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, इधर जाएंगे तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। धीरे 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 बढ़ता जाता है दोनों तरफ। इधर जाएंगे तो H+ आयंस की संख्या बढ़ेगी, इधर जाएंगे तो OH- की संख्या आयंस की संख्या बढ़ेगी। बस यही होता है और pH स्केल नहीं होता है। जो कि आपको यहाँ पे बता दिया गया है, आप एक बार सॉर्ट आउट कर लीजिएगा। कोई एग्जांपल्स भी दे दिए गए हैं। अगर हम एक्सप्लेन करने लगे ज़्यादा तो आप वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, वीक एसिड क्या होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो मोर नंबर ऑफ H+ आयन देते हैं। एक एक एग्जांपल याद कर लीजिएगा। वीक एसिड क्या होते हैं, जो कि लेस नंबर ऑफ H+ आयन देते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग नंबर ऑफ OH- आयन देते हैं। वीक बेस क्या होते हैं, जो लेस नंबर ऑफ H+ आयन OH- आयन देते हैं। एक एक एग्जांपल याद कर लीजिएगा। मोर अबाउट द साल्ट, ये सारे साल्ट हैं, इनकी अलग अलग फैमिली होती है। NaCl Na2 बिलोंग द फैमिली ऑफ सोडियम साल्ट, जिसमें Na आ गया वो सोडियम साल्ट से बिलोंग करेगा, जिसमें किया गया वो पोटेशियम साल्ट से बिलोंग करेगा। सिर्फ यही इसकी फैमिली है। और ये क्लोराइड साल्ट फैमिली है। इंपॉर्टेंस ऑफ pH वैल्यू इन आवर डेली लाइफ,
यहाँ से भी एक मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच वैल्यू इन आवर डेली लाइफ। हमारे डेली लाइफ में पीएच वैल्यू की इम्पोर्टेंस क्या है? खाना खाने से लेकर हमारे भोजन पचाने तक और मुंह धोने तक से लेकर नहाने तक में हमारे पीएच वैल्यू की यूज़ है। डेली लाइफ में खून में हमारी पीएच वैल्यू है, यानी हर चीज़ में हमारी पीएच वैल्यू को देखी जाती है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच वैल्यू के बारे में ज़रूर पढ़ेंगे। 2 मार्क्स से क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। राइट द 2 पॉइंट्स ऑफ पीएच वैल्यू इन आवर डेली लाइफ। तो आपको 2 पॉइंट्स लिखने होंगे उसके एग्जाम्पल के साथ। द इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम में है, पीएच वैल्यू लेवल ऑफ आवर बॉडी रेगुलेट्स द आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो पीएच वैल्यू होता है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को रेगुलेट करता है। इन द केस ऑफ इंजेक्शन और स्टमक प्रोड्यूस एसिड इन वेरी लार्ज क्वान्टिटी बिकॉज विच वी फील पेंस। हमारे जो इंडाइजेशंस में लार्ज नंबर ऑफ एसिड प्रोड्यूस हो जाते हैं तो हमें दर्द होने लगता है। इरिटेशन इन आवर स्टमक में हमारे इरिटेशंस होने लगते हैं। इसलिए हमें रिलीफ पाने के लिए हम एंटी एसिड का इस्तेमाल करते हैं। एंटी एसिड मतलब हम एसिड को कम करने के लिए दवा लेते हैं। दिस एंटी एसिड न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड एंड गेट रिलीफ। यानी एंटी एसिड का इस्तेमाल यानी हम बेस का इस्तेमाल करते हैं जो कि न्यूट्रलाइज करता है। एसिड बेस रिएक्शन क्या होता है? न्यूट्रलाइज कर देता है। तो आपने दर्द किया हो तो ज़रूर आपने एंटी एसिड लिया होगा। पीएच ऑफ रेन एसिड। रेन एसिड में भी पीएच होते हैं। व्हेन पीएच ऑफ रेन एसिड लेस देन 5.6 इट इज कॉल्ड एसिड रेन। एसिड रेन के बारे में आपने सुना होगा क्लास 8th में, एसिड रेन के बारे में। जब पीएच वैल्यू 5.6 से कम हो जाती है वाटर की तो उसमें एसिडिक रेन होता है क्योंकि उसमें H+ आयंस की संख्या ज़्यादा हो जाती है। व्हेन दिस एसिड रेन फ्लो इनटू द वाटर दिस आल्सो गेट एसिडिक विच causes a threat of the survival of aquatic life। aquatic life इससे डिस्टर्ब हो जाए। pH ऑफ सॉइल। सॉइल में भी pH की इंपॉर्टेंस होती है क्योंकि प्लांट्स को रिक्वायर्ड चाहिए सिग्निफिकेंट रेंज के pH वैल्यू इसको हेल्दी ग्रो के लिए। इसलिए फर्टिलाइज़र यानी सुटेबल अमाउंट में फार्मर देते हैं। आवर बॉडी फंक्शंस बिटवीन द रेंज 7.0 to 8.0। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली द नैरो रेंज ऑफ pH रेंज। टूथ डिके में भी pH रेंज काम आता है। बेस स्ट्रिंग एंड निस्टल स्ट्रिंग में भी पीएच वैल्यू की काम आती है। सिर्फ 2 एग्जांपल आप हद से याद कर लीजिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं। क्या था? न्यूट्रल साल्ट, एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट। न्यूट्रल साल्ट क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलता है तो क्या होता है? न्यूट्रल साल्ट, जिसकी पीएच वैल्यू 7 होती है। एग्जाम्पल के लिए NaCl, CSO4, बस और कुछ नहीं, सिर्फ 2 एग्जाम्पल काफ़ी है। स्ट्रॉन्ग एसिड पीएच वैल्यू जिसका 7 होता है न्यूट्रल साल्ट। एसिडिक साल्ट मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा, वीक बेस रहेगा। एसिडिक साल्ट मतलब जो स्ट्रॉन्ग रहेगा। एसिड स्ट्रॉन्ग है तो NaCl होगा NH4NH3 जिसकी पीएच वैल्यू लेस देन 7 से कम रहेगी। 7 से हम उधर जाते तो बेसिक बढ़ती है, 7 से इधर आते हैं तो एसिडिक कम होती है, एसिडिक बढ़ती है। यानी जितना ज़्यादा कम वैल्यू रहेगा पीएच स्केल का उतना ज़्यादा वो एसिडिक रहेगा, याद रखिए। बेसिक साल्ट्स क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक साल्ट बेसिक साल्ट हो जाएंगे, जैसे CaCO3। केमिकल फ्रॉम कॉमन साल्ट्स। सोडियम क्लोराइड इज अ कॉल्ड अ कॉमन साल्ट यूज इन आवर फूड। सोडियम क्लोराइड को हम अपने फूड में इस्तेमाल करते हैं जो कि केमिकल कॉमन साल्ट है। इट इज डिराइव फ्रॉम द सी वाटर, जो कि हम सी वाटर से निकालते हैं, आपको मालूम होगा। रॉक साल्ट क्या होता है? इट इज़ अ ब्राउन कलर लार्ज क्रिस्टल होता है। इज माइंडेड लाइक कोयल्स, इसको हम कोयल की तरह निकालते हैं खदानों में से। कॉमन साल्ट इट इज़ इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल ऑफ मेनी मटेरियल इन डेली यूज सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर। ये सब हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले सॉल्ट हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड्स के बारे में बताया गया है, प्रिपरेशंस कैसे होते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स क्वेश्चन, टिक लगा लीजिए और उतार लीजिए कॉपी में अपने नोट्स में। प्रिपरेशन बाय द मेथड ऑफ चोर अल्कली मेथड से ये प्रिपरेशन होता है। कॉल्ड चोर अल्कली बिकॉज वी गेट क्लोरीन एंड इन द बेस ऑफ इन दिस। हमें इसमें चोर अल्कली मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें क्लोरीन एज ए बेस फॉर्म में मिलता है।
जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड्स का प्रिपरेशन देख लीजिए। इम्पॉर्टेंट, NaCl को जब हम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, NaCl के जब हम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, क्लोरीन मिलता है और हाइड्रोजन मिलता है। साल्ट NaCl, H2 हम फील्ड के रूप में यूज़ करते हैं कैथोड पे, और Cl2 हम वाटर ट्रीटमेंट या फिर PVC पेस्टिसाइड में, और NaCl जो सॉफ्ट और डिटर्जेंट पे इस्तेमाल कर लेते हैं। और HCl इंडस्ट्रियल में यूज़ के लिए, कॉस्मेटिक्स के लिए इस्तेमाल हो जाता है, और ब्लीच एंड हाउस होल्ड ब्लीचिंग फाइबर्स के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का प्रिपरेशन कैसा होता है, ब्लीचिंग पाउडर का प्रिपरेशन सबका देख लीजिए, हर एक का प्रिपरेशन देख लीजिए। बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, ये सब तीनों का प्रिपरेशन 3 नंबर में पूछे जाते हैं रिएक्शंस के साथ। रट लीजिएगा पूरा रिएक्शन। इम्पोर्टेंट हम क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, फिर बाद में मत बोलिएगा सर आपने नहीं बताया था। प्रिपरेशन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन का जब रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर। वाटर सिर्फ एक क्लाइंट का है ये, यूज इन टेक्सटाइल फैक्ट्रीज, लॉन्ड्रीज, यूज इन डिसइंफेक्टेंट में इस्तेमाल होता है। बेकिंग सोडा का प्रिपरेशन कॉमन नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। प्रिपरेशंस होते हैं इसके, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया, NH4Cl मिल जाता है और सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाता है। ऑन हीटिंग NaNH3 प्रोड्यूस Na2CO3 जो कि बेकिंग सोडा है। ये रिएक्शन पूरा रट जाइए। इसका इस्तेमाल यूजेज भी याद कर लीजिएगा। इन हाउस होल्ड में, डिस इंग्रेडिएंट्स ऑफ एंटीसाइड एंड मेकिंग बेकिंग पाउडर में। जब हम हीट करते हैं तो ये क्या होता है, ऑन हीटिंग द बेकिंग पाउडर प्रोड्यूस NaHCO3 प्लस H प्लस आयन एंड CO2 2HN सोडियम साल्ट ऑफ एसिड। वॉशिंग सोडा का प्रिपरेशन, जब हम रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट को करते हैं, 10H2O देके तो हीट देके तो Na2CO3 यानी वॉशिंग सोडा बनता है, 10 वाटर निकल जाता है और कुछ नहीं है। इसी को हम रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ करते हैं। तो इसका यूज होता है ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री में, क्लीनिंग एजेंट ऑफ डोमेस्टिक पर्पज में, रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर मैन्युफैक्चरिंग, बोरेक्स में। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द वन फार्मूला यूनिट ऑफ साल्ट, इसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ऑन हीटिंग कॉपर सल्फेट क्रिस्टल वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर फॉर्म ऑफ हाइड्रेट कॉपर सल्फेट। इसका इस्तेमाल जिप्सम में होता है। जिप्सम आल्सो कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फॉर्मूला ऑफ जिप्सम, ऑन हीटिंग जिप्सम एट 27 बिकम द हाफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज इन द प्लास्टर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पेंस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी याद कर लीजिएगा, ये भी कभी कभी पूछ देता है 1 मार्क्स में। तो ये थे आपके सेकंड चैप्टर का पूरा नोट्स फुल। अगर आपको PDF चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम PDF भी आपके लिए प्रोवाइड करा देंगे ताकि जब चाहें आप वहाँ से देख के रिवीजन कर सकते हैं। तो हम अगले वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज इसके इन टेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज जो कि अलग से एक्सरसाइज होता है वो क्वेश्चन करेंगे, और इसके इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन करेंगे। 1 मार्क्स क्वेश्चन करेंगे, 2 मार्क्स क्वेश्चन करेंगे, 5 मार्क्स क्वेश्चन करेंगे, और स्किल बेस्ड क्वेश्चन करेंगे जो कि बोर्ड लेवल पे इंपॉर्टेंट्स होने वाला है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हमारे चैनल पे हर सब्जेक्ट का वीडियो आने वाला है, क्लास 10th का, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो चाहे मैथ हो, सारे डाउट आपको क्लियर होंगे। सोशल साइंस को रिवीजन नोट्स हो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो, हर चैप्टर के बोर्ड लेवल के भी क्वेश्चन कराए जाएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाएंगे, और इस साल के जितने भी बोर्ड के पेपर उसे सॉल्व कराएंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल घंटी को दबाना ना भूलिएगा
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।